अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मराठी के क्लास में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने खोपिया मदी खोपा की एक्टिविटी नंबर 1 देखी थी। आज इंशाल्लाह हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 पर बात करने वाले हैं। और आप जिस तरह से जानते हैं कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आकलन कृति का और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है सरल अर्थ लिखने का। तो चलिए देर न करते हुए हमारी एक्टिविटी के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नज़्म का जो हिस्सा हमने यहाँ पर मुख्तस करके रखा है वो कौन सा है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा है, खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे माणसा। हम आगे बढ़ते। तिची उलूशीच चोच, तेच दात तेच ओठ, तुले देले रे देवान 2 हाथ 10 बोट। तो आपने देखा कि ये पूरी कविता आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अब हम चलते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा, आकृति पूर्ण करा। उपप्रश्न क्रमांक 1 है ये। और इसमें हम देखेंगे कि सवाल कौन सा पूछा जा रहा है। देखिए सवाल आपके सामने आ रहा है कि देवाने मानवाला दिले। और यहाँ पर कविता का सेक्शन, मतलब जो कविता हमने यहाँ पर मुख्तस करके रखी है वो भी आ रहा है, आप देख सकते हो। तो अब सवालात हम देखेंगे कि देवा ने मानवाला दिले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन हो रहा है 2 हाथ और 10 बोट। और अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो, तुले देले रे देवान 2 हाथ 10 बोट, मतलब देवा ने मानवाला दिले। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 हाथ, और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 10 बोट। तो ये दोनों जवाब सही है, पहला 2 हाथ और दूसरा 10 बोट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हम कहेंगे उपप्रश्न क्रमांक 2 है ये, आकृति पूर्ण करा। फिर एक सवाल आकृति पूर्ण करा का। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शन हमको दिए हुए। और सवाल क्या है, सुगरणीकडून माणसाने घ्यायचे गुण। और नज़्म का जो सेक्शन हमने मुख्तस किया है वो भी यहाँ पर आया है। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उत्तम कारागिरी, नेक्स्ट निसर्गदत्त देणगीचा उपयोग करने, मतलब कुदरत ने जो हमें जो कुछ मतलब अता किया है उसका सही इस्तेमाल करना। और तीसरा है नवनिर्मिति करने, मतलब कुछ नया करते रहना। अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपप्रश्न क्रमांक 3, गिलक्याचा कोसा उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, मतलब जिसका जवाब होगा गिलक्याचा कोसा, ऐसा हमको सवाल तैयार करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडरलाइन हो रहा है कि आप देख सकते हो जसा गिलक्याचा कोसा, यहाँ पे लिखा हुआ है जसा गिलक्याचा कोसा। तो अब यहाँ पर हम लोग सवाल किस तरह से तैयार करेंगे, सुगरणीचा खोपा कसा दिसतो। तो उसका जवाब क्या होगा, हो जाएगा गिलक्याचा कोसा। तो सवाल हमारा सही तैयार किया हमने कि सुगरणीचा खोपा कसा दिसतो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते और एक इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि उलूशी उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। नज़्म आपके सामने और आप देख सकते हैं अंडरलाइन हो रहा है, तिची उलूशी से चोच। तो हमारा जवाब क्या बनेगा, मतलब सवाल हम किस तरह से तैयार करेंगे, जवाबी सवाल है ये कि सुगरणीची चोच कशी असते। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब हम आगे बढ़ते और फ़र्क स्पष्ट कर लिखा है यहाँ पर, सुगरण और मानुस, मतलब सुगरण परिंदा और इंसान, इनका फ़र्क जो है यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, प्रत्येक सुगरणीची कारागिरी सुंदर व देखणी असते। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि सुगरणीची चोच लहान असते, ती चोच दात व ओठ असते। नेक्स्ट पॉइंट, चोचीने खूप सुंदर व पद्धतशीर काम करते। चौथा पॉइंट, निसर्गदत्त देणगीचा उपयोग भरपूर करते। और 5वां पॉइंट, सुगरण पक्षामध्ये सृजनशीलता असते। ये 5 पॉइंट लिखे हमने। अब हम माणूस मतलब इंसान की खुसूसियात हम थोड़ी सी देखेंगे यहाँ पर। मानवांमध्ये प्रत्येकाची कारागिरी सुंदर व देखणी नसते। नेक्स्ट, मानवाला दात ओठ वेगवेगळे असतात व चोचीपेक्षा मोठे असतात। थर्ड, मानवाला 2 हात व 10 बोट असूनही सर्व मानवांना सुंदर काम करता येत नाही। चौथा, निसर्गदत्त बुद्धीचा उपयोग फार कमी लोक करतात। 5,
मानवात फारच कमी लोकांमध्ये सृजनशीलता असते। ये पांचों पॉइंट में हमने जो है दोनों का फ़र्क वाज़े किया है, सुगरण परिंदा और उसके साथ में इंसान माणूस यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। और यहाँ पर ओळी कौन सी है? तिची उलूचीच चोच, तेच दात तेच ओठ, तुले देले रे देवानं, दोन हात दहा बोट। अब इसका मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे और सरल अर्थ किस तरह से लिखना है। इम्तिहान में अगर ये सवाल आता है तो कि खोप्यामध्ये खोपा या कवितेत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांनी सुगरण पक्ष्याला आपल्या बाळाची काळजी असते हे सुंदर शब्दात मांडले आहे। बहिणाबाई चौधरी यांनी मानवाला उद्देशून म्हटले आहे की सुगरण पक्षी अतिशय लहान असतो। जर लहान पक्षी एका चोचीने इतकी सुंदर कारागिरी करून उत्कृष्ट घरटे तयार करू शकतो, तर मग देवाने मानवाला 2 हात व 10 बोटे दिलेली आहेत। तर मानव सुगरण पक्ष्यापेक्षाही सुंदर कार्य करू शकतो। म्हणून माणसाने आपल्या अंगातील आळस झटकावे व कष्ट करण्याकडे वळावे। जोपर्यंत मानव कष्टपूर्वक कामे करत नाही तोपर्यंत त्याला सफलता प्राप्त होत नहीं। ये सरल अर्थ का जवाब हुआ। तो उम्मीद है कि दूसरी एक्टिविटी ये जो हमने की और ये आखिरी एक्टिविटी थी, तो ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग जो है इस एक्टिविटी को सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन के साथ में आप लोगों के साथ में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।